तो नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे आईटी प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं अमोक द्विवेदी जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहले हम लोग 2-4 मिनट इन जनरल बात कर लेंगे कि आखिर प्लेसमेंट क्या है, मतलब थोड़ी जनरल बातें, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास आती है आईटी के प्लेसमेंट की हम लोग बात कर क्यों रहे हैं। मतलब बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है, या कह सकते हैं आप बहुत सारा डाटा पड़ा है वेबसाइट पर, तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो यार उन वेबसाइट पर क्या कह सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ पर जानकारी पूरी नहीं है या कैसे आधी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कम से कम शब्दों में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, ठीक है। और मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर आईटी की बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं खुद भी आईटी रोपड़ सीएच ब्रांच से लास्ट ईयर में हूँ, और हम लोग जो है बात करेंगे केवल सीएससी की बात नहीं करेंगे। मेजर वीडियोज़ में आप कह सकते हैं सीएससी की ही बात करते हैं, लोगों की करोड़ों में पैकेज लगा तो ऑब्वियस सीएस की वो चीज़ आती है वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ बाकी ब्रांचेस से, हमारा सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, या कह सकते हैं आप केमिकल ब्रांचेज, जो बाकी ब्रांचेस उनकी भी बात करेंगे। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का पैकेज लगता है आईआईटी में किसी बच्चे का, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप कैसे तो उसके एक को आपने 12 महीने से डिवाइड किया तो करीब 8 लाख रुपए आपको जो हर महीने मिलेगा, ठीक है। इसमें जो कह सकते हैं आप कुछ कंपनी की हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी आप कह सकते हैं, कुछ टर्म्स मैं यूज़ करूँगा आज जो आप कह सकते हैं कि तो इन जनरल वो जनरल टर्म्स होंगे, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा कि सबको वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1 करोड़ का आप 1 करोड़ में कह सकते हैं आप उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आपको मिलती है, कुछ इंश्योरेंसेज होते हैं आपके, कुछ बोनसेस होते हैं, कुछ गिफ्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपका घर का किराया जो हो वो भी उसी 1 करोड़ में ही इंक्लूडेड हो। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो है आप कह सकते हैं इसका इसमें टैक्स भी कटता है। तो हम इसमें आपने डिटेल में बात करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। हाँ, तो हम लोग चालू करते हैं अपना डिस्कशन फिर। हाँ, तो अमोक द्विवेदी जी बताइए फिर। देश के सभी बच्चों का सेम ही क्वेश्चन होगा, क्या सच में आईआईटी में करोड़ के पैकेज लगते हैं? तो अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर करने की कोशिश करूँ तो यार करोड़ों में पैकेज लगते हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल झूठ नहीं है। न्यूज़पेपर में ऐसा झूठ नहीं बताया जाता है कि नहीं करोड़ों में पैकेज नहीं लगते हैं। करोड़ों में पैकेज लगते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पैकेज कह सकते हैं जो आप करोड़ों में लग रहे हैं वो अधिकतर कह सकते हैं आप पुरानी आईआईटीज़ में लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है, कुछ बच्चों को पैकेज करोड़ों में लगते हैं, और कुछ बच्चों से यहाँ मतलब मेरा 10, 20 या 30% नहीं, 1% कह सकते हैं, 1% से भी कम बच्चों के जो है करोड़ों में पैकेज लग रहे हैं, ठीक है। और ये बात ज़्यादातर पब्लिक को क्यों पता है देश की कि नहीं आईआईटी में करोड़ों पैकेज क्यों लगते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हो गया या मीडिया हो गया, इनको चाहिए थी मसालादार खबरें छापने के लिए अपने पेपर, या कह सकते दिखाने के लिए। तो इन लोग करते क्या है कि मतलब जो भी मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं, अब देखिए अब इसमें कुछ बच्चे पता है 1% से भी कम बच्चों को लग रहा है, तो वही छाप देते हैं वो लोग कि इनकी हेडिंग्स भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे रहेंगे कि आईआईटी में हुआ 4 बच्चों का करोड़ों का पैकेज, पैसों की बारिश, 5 बच्चों पर हुई पैसों की बारिश, पैसों की आई बाढ़, मतलब समझ रहे, ऐसी फालतू की आप कह सकते हैं हेडिंग से लोग बनाकर रखते हैं। फिर आते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको मतलब देखिए ये चीज़, ये सभी लोग आपको गलत नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गलत नहीं बताते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करने की कोशिश करने में चक्कर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बता देते हैं कि आईआईटी में आराम की ज़िंदगी बीतती है, करोड़ों में पैकेज लगते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको मतलब मैं बताऊँ अगर कि अभी बहुत सारी आईआईटीज़ है जिसमें आप कह सकते हैं बीटेक करने वालों की संख्या जो है करीब आप ऐसे समझिए 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देश के सबसे होनहार माने जाने वाले बच्चों कह सकते हैं आईआईटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों में से केवल 1% यानी उससे भी कम बच्चों को करोड़ों में पैकेज लग रहा है। 99% केसेस में ये इंडिया के बाहर का पैसा मतलब मिलता है इतना सारा। तो अब जहाँ कह सकते हैं इंडिया की तुलना में महंगाई अब 10 से 50 गुना तक होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ अगर कि करोड़ों में पैकेज लगना जो है आम बात नहीं है, मतलब ये केवल आप कह सकते हैं थोड़ा सा मीडिया, न्यूज़पेपर, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं ये वो चीज़ें ये लोग फैलाते रहते हैं कि मतलब उनका प्रमोशन, उनको मसालादार खबरें मिले, बच्चे आईटी की तरफ आकर्षित हों। मतलब मान के हाँ, चलें कि आम हालात में करोड़ के पैकेज नहीं लगते हैं, तो लगभग कितने का पैकेज लगता है? और जो अभी बात हुई थी कि फॉरेन और इंडिया के प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस होता है? तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं आईटी के बाहर के प्लेसमेंट की, थोड़ा सा बात कर ले उसके बारे में। तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ का पैकेज लगता है, जो कि एक बेस्ट केस है, मतलब बेस्ट केस में मतलब 1 करोड़ या कहते हैं 1.5, कुछ केस थोड़ा सा और ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन हम लोग 1 करोड़ जो है अपने मान के चलते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के लिए कि हाँ 1 करोड़ तक का पैकेज लगता है, ठीक है। तो बेस्ट केस में मान लीजिए आपका जो है 1 करोड़ का पैकेज लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ये पैकेज मिल, जैसे मैंने बताया इसमें से करीब 40 से 50% या करीब कुछ केसेस में इससे ज़्यादा होता है, उसमें कंपनी की हिस्सेदारी होती है, यानी कंपनी के आपको स्टॉक्स मिलते हैं, वो भी आप सही है। अब देखिए ये आपको स्टॉक्स एक बार में नहीं मिलते हैं, आपको 4 से 5 साल का सकते थोड़े थोड़े स्टॉक्स मिलते रहते हैं, केवल एक बार आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले साल आपको मान लीजिए 10% मिला, दूसरे साल आपको 20%, तीसरे साल 30% हो सकता है, चौथे साल 40%। तो हो सकता है आपको जो मतलब जो हिस्सा मैंने बताया 40-50 लाख रुपए के जो स्टॉक्स आपको मिले हैं, हो सकता है 10, 20, 30, कुछ कंपनी में हो सकता है 25 में होता है, ठीक है। तो 4 से 5 साल में आपको मिल जाते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं सारी चीज़ें।
तो आप मान सकते हैं कि आपको अगर 4 साल पहले से या कह सकते हैं आप पहली साल अगर आप नौकरी छोड़ दें तो आपको केवल 10% ही मतलब स्टॉक्स मिलेंगे, बाकी पैसा आपका चला गया। उसका आता है हमारा कंपनी का ज्वाइनिंग बोनस, जो आपको एक बार ही मिलता है केवल कंपनी को ज्वाइनिंग करने में। इसके बाद कुछ चीज़ों के टैक्सेस होते हैं हमारे, इनकम टैक्स, मेनली इनकम टैक्स होता है उसमें से, इंश्योरेंसेज होते हैं। और बेस्ट केस में, अगर मैं बेस्ट केस की बात करूँ तो आपको जो है सब कुछ कट किटा के मिलने के बाद भी आपको जो है फॉरेन में आप ऐसे मान सकते हैं 30 से 40 लाख का, कुछ केस में हो सकता है 50 लाख तक आपको, जो 50 लाख की बहुत मुश्किल चीज़ है, 30 से 40 ही आप मान के चले कि आपको फॉरेन में मिलता है। अब फॉरेन में क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया के कंपेरिजन में बात करें अगर, तो फॉरेन में हद से ज़्यादा महंगाई है, ठीक है। अगर आप जैसे किराए की मैं बात करूँगा तो बेंगलोर जैसे सिटीज़ में अगर आप फॉरेन में रहने जाएंगे तो आराम से आपको 4 से 5 गुना एट द मिनिमम, मतलब मिनिमम जो है आपको 4 से 5 गुना तक महंगा पड़ेगा। आपसे हो सकता है किराया आपको 10 से 20 गुना तक महंगा पड़ जाए फॉरेन में। अब खाने पीने या रहने या खरीदने पहनने ओढ़ने की चीज़ें की अगर बात करूँ, ये भी आपको 10 से 20 गुनी तक महंगी पड़ सकती है फॉरेन में। तो आप समझ, मतलब 1 करोड़ की कीमत फॉरेन में जो है, मतलब 1 करोड़ नहीं रहती है जो इंडिया में है। तो अब बात आती है हमारे डोमेस्टिक पैकेजेस की, कि मतलब आखिर जो है मतलब इंडिया में कितना पैकेज लग रहा है, ठीक है। तो इंडिया में मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट केसेस में अगर मैं बात करूँ तो आपको 30 से 40 हो सकता है, कभी थोड़ा आपको इससे ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो और ये भी कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए होता है, या कह सकते हैं आईटी कंपनीज ही ऐसे पैसे देती हैं, ठीक है। सबको बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही है, तो ठीक है। तो ये पैसे जो है ज़्यादातर ये आईटी कंपनीज ही देती हैं, ठीक है। ये सबको नहीं मिलते, मतलब बाकी ब्रांचेस की अगर आप बात करें, मतलब मैकेनिकल सिविल की, तो उसमें इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं आपको मिलते हैं। तो मैं बेस्ट केस मान के चलता हूँ इसमें भी कि 24 लाख का मान लीजिए आपको पैकेज लगता है। तो फिर से इसमें वही चीज़ आती है, आपको स्टॉक से या कह सकते कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी करीब 6 से 8 लाख रुपए की, ठीक है। उसी कह सकते हैं सेम तरह से जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 साल में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डोमेस्टिक कंपनीज का थोड़ा सा स्टॉक्स वाला चक्कर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और अगर आप इंश्योरेंस कर सकते हैं या आपके बोनसेस आपको कट पिटा के भी अगर आप माने तो आपको 12 से 15 और कुछ केसेस में हो सकता है 18 तक आपको जो है 18 लाख पर मंथ जो है, सॉरी पर ईयर जो है आपको मिलने लगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मतलब या तो आपको एक, और या तो आप मान के चलिए एक, या तो बेस्ट केसेस में अगर आप मान के चले तो 2 लाख पर मंथ से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है इंडिया में मतलब ऐसे मान चलिए यही एक मैक्सिमम लिमिट है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि मतलब ज़्यादातर वीडियोस में केवल सीएससी की बात करते हैं, मतलब सीएससी की पैकेजेस बता रहे हैं, सीएससी के स्टैटिक्स बता रहे हैं, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं मिसकॉन्सेप्ट सोसाइटी में फैला रहे हैं। अगर आप बाकी ब्रांचेस की अगर बात करें तो उनके हालात कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ख़राब हैं। अगर आप बाकी इलेक्ट्रिकल या कह सकते हैं सीएससी की कंपेरिजन की बात करें तो पुरानी आईटीज़ में है मतलब थोड़ा सा इनका अच्छा पैकेज लगता है। लेकिन अगर आप न्यूअर आईटीज़ में बात करें अगर, जो मतलब जिनको 10 साल तक हो चुके बने हुए, तो इन्हें 7 से 12 लाख तक आप मान सकते हैं एट द मतलब मैक्स इतना ही पैकेज लग रहा है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हम लोग एग्जैक्ट फिगर की किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि मतलब 7 से 12 या कह सकते हैं आप, हो सकते हैं कुछ में 12, 13, 14 ऐसे मतलब लग जाए। लेकिन मतलब ऑन एवरेज ऐसे मानिए 10 तक आपका जो पैकेज लग सकता है। इससे मतलब बाकी जो आप अगर इससे ज़्यादा लगता है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आईटी की प्लेसमेंट मतलब काफ़ी हद तक आप उससे समझ सकते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं है, करोड़ों में पैकेज लगता नहीं है, कुछ लैक्स में पैकेज लगता है जैसा कि आपने बताया। तो क्या वाकई आईआईटी इतनी अच्छी है? क्योंकि हर साल लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, माँ बाप इसके सपने देखते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मतलब पैसा कम मिलता है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बात कहनी है कि जो आप अंदर सोच कर आते हैं, मतलब हम लोग बचपन से क्या सुनते हैं कि मतलब आईटी में करोड़ों का पैकेज लग रहा है इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी है आईआईटी की। तो ये कहती है आप सोचने का तरीका गलत हो जाता है आपका। वरना आप अगर देखिए 22-30 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, इसमें आपको अगर 1 लाख रुपये महीने अगर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं आप इससे ज़्यादा कंपनी को आप वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रही आप कंपनी में कि आपको 1 लाख से वो ज़्यादा रुपये दें अगर। तो अगर मैं आईटी के प्लेसमेंट के मतलब अगर आप सोचते हैं कि अगर कम होता है अगर ये, ठीक है। तो अगर बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे जाकर तो ऑन एवरेज मानिए 3 से 5 लाख, इससे ज़्यादा पैकेज नहीं लग रहा है किसी का प्राइवेट कॉलेज, या कह सकते मोस्ट ऑफ द पब्लिक कह सकते हैं कॉलेज में भी यही हालात है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आईआईटी से अच्छा कुछ नहीं है। और आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप 1 लाख पर मंथ तक अटक कर आप रह जाएंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे मतलब उन्नति करते रहेंगे तब तक आपका ये जो कहते हैं प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा बाकी कंपनीज में। आप कंपनी रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेंगे तो भी आपका हो सकता है थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा मिलने लगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब प्लेसमेंट के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं मतलब आईटीज़ में जो अच्छी होती हैं, जो डेली होती हैं अच्छी, ठीक है, तो हम किसी और वीडियो में लोग आराम से बात कर लेंगे। तो अगर आप आईआईटी की बात करें तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा होता है। आपके देश के कुछ सबसे अच्छे जो दिमागदार बच्चे होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आपको जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है आपको।
और बाकी चीज़ों की मतलब ये जो कीमत है मुझे प्लेसमेंट से तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। आपका जो मोटिव मतलब आईटी में जाना होना चाहिए, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है। मतलब अगर आप ये पैसा कमाने के लिए केवल आईटी जा रहे हैं तो आईटी मतलब आपके लिए वर्थ इट नहीं है। आप आईटी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्टअप करना सीखते हैं, बिजनेस करना सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप जो देश के मतलब जो है ब्रिलियंट माइंड से आप बैठ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आप आज जो अगर आप हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो भी आईटी में आपको बहुत हद तक मदद मिलती है। आपके सीनियर्स कह सकते हैं जो देश विदेश में फैले हुए होते हैं वो भी आपको प्रिपरेशन में मदद करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो अगर आप कहें तो आईटी बेकार है तो आईटी बेकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप प्रिपरेशन करते हैं तो वर्थ इट है वो आपकी प्रिपरेशन। लगभग सब कुछ तो आपने बता दिया है, पर अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो एक दो चीज़ें मैं और बता दूं कि जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सीएससी का पैकेज जो सबसे ज़्यादा लगता है, तो क्या मतलब नई आईटी में मैं सीएससी ले लूं, ठीक है, या मतलब किसी पुरानी आईटी में कोई पुरानी ब्रांच ले लूं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब एक चीज़ होती है आईआईटीज़ में ब्रांच अपग्रेड करने की, कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो हो सकता है आप ब्रांच अपग्रेड करके सीएससी में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आईआईटीज़ में चलती रहती है, लेकिन ये अपग्रेडेशन सिस्टम अगर आपका कोई दोस्त हो या कोई हो तो पूछिएगा अगर, तो ये अपग्रेड करने की चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, ब्रांच अपग्रेड बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, तो जो और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं प्लेसमेंट की दिक्कत आएगी सीएससी में, तो यार बहुत सारी कंपनियां हैं मतलब जो है कह सकते हैं सभी ब्रांचेस के लिए खुली हुई होती हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप सिविल के लिए अगर सिविल की आप ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच से भी हैं, तो अभी आप कह सकते हैं आप सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ जो उन्हीं चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगता है आपको, लेकिन कह सकते हैं हाँ मतलब आप एफर्ट करके जो है उन कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं जो सीएस की प्लेसमेंट लगती है आपको, जैसे गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट या कह सकते हैं फेसबुक। इनमें भी अगर आप सिविल या कह सकते हैं आप इनसे, तो आप इसमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। कुछ कंपनियां रिस्ट्रिक्शंस रखती हैं कि मतलब हम केवल सीएस के ब्रांचों के बच्चों को लेंगे या मतलब केवल इलेक्ट्रिकल को लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां रिस्ट्रिक्शन नहीं भी रखती हैं, तो चांसेस आपके पास रहते हैं। और पुरानी आईटीज़ में कह सकते हैं जो लोअर ब्रांचेस हैं, मतलब कह सकते हैं जो कोर ब्रांचेस हैं, उनमें भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब नए आईटीज़ में थोड़े से हालात ख़राब हैं, लेकिन आप पुरानी की आप अगर बात देखें तो पुरानी उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो आखिरी चीज़ हमारी बच जाती है कि मतलब आईआईटी में पढ़ना क्या मतलब वर्थ इट है। तो मतलब वर्थ इट बिल्कुल है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आईआईटी से अच्छी कोई जगह है नहीं देश भर में। ठीक है, विदेशों में भी आप सोचिए, मतलब आईआईटी के जो बच्चे हैं मतलब वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं आप जगह है पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ कह सकते हैं आप बिल्कुल आराम मिलता है, जो मतलब एक परसेप्शन सुनने को आता है कि नहीं आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत आराम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, मतलब थक जाते हैं लोग करते करते। ठीक है, तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और प्लेसमेंट के लिए भी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप देखिए तो आप कम्पीट किससे करें, देश के होनहार बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है। तो अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर पहुँचूँ तो अब बात करें तो सबका प्लेसमेंट लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबका प्लेसमेंट किसी का नहीं लग रहा है। अगर थोड़ी भी मेहनत की अगर इन 4 सालों में अगर, तो आपको सबका मेहनत लगती है। और 1 करोड़ की पैकेज की बात रही तो 1 करोड़ का पैकेज सबका नहीं लगता है। 1% जिसमें मैंने बताया 1% से भी कम बच्चों का पैकेज लगता है। और आईआईटी में आने के बाद आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप हाई स्टडीज़ पर जा सकते हैं, आप विदेशों की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो ब्रॉड माइंड होता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप सोचने ही समझने लगते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर मेहनत कर रहे हैं आप आईआईटी में एडमिशन के लिए, तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सारे एस्पेक्ट्स जो है कुछ चीज़ें मतलब इसमें मैंने बताई, कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैंने अगले वीडियो के लिए छोड़ दी, तो हम कभी और इस पर चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आप तब तक सीखिए लोगों को। ठीक है, तो तब सीखिए, आप फोकस करिए इन सारी चीज़ों पे। आईआईटीज़ बिल्कुल काम की चीज़ें हैं। प्लेसमेंट आपको और वीडियोज़ में हो सकता है बताया जाए कि नहीं बिल्कुल गंदा प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आईआईटी, मतलब अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाइए आईआईटी में कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को आज कुछ मिला होगा। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको सीखने को मिला इससे यार, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक सोचिए, सीखिए और लोगों को बताइए इस बारे में कि आईआईटीज़ की असलियत आखिर क्या है, ये प्लेसमेंट आखिर में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टाटा बाय बाय।